हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैंकर स्टडी हिंदी स्पेशल। मैं पीयूष यादव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपकी अपनी फैमिली में। तो आज आपके लिए एक बहुत ही छोटा सा सेशन लेके आए और ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है। वो क्यों रहने वाला है? क्योंकि मैं जानता हूं कि आप अपनी प्रिपरेशन करते हुए ना कभी कभी आपको ऐसा लगता होगा कि बहुत ज़्यादा बोरियत हो रही है, डिप्रेस्ड भी कभी कभी हो जाते होगे। तो उसी के लिए हमने ये वीडियो आपके लिए बना दी है कि कैसे आप अपने डिप्रेशन में भी पढ़ाई कर सकते हो और इवन जो आपकी बोरियत है और आपका जो डिप्रेशन है वो भी आपकी पढ़ाई के जरिए दूर होगा। तो क्या वो तरीके होने वाले, उन सब चीज़ों के बारे में हम इस सेशन में बात करने वाले हैं। तो उस सेशन से पहले मैं बस एक छोटी सी चीज़ आपसे कह देता हूँ। जो भी लोग चैनल पर नए जुड़े हो तो हम अपने चैनल पर आपको आरआरबी और क्लर्क के लिए हिंदी और कंप्यूटर की क्लासेस को प्रोवाइड कराते हैं और साथ ही मेंस लेवल की डीआई भी हम आपको प्रोवाइड कराने लगे, जो सारे बैंक एग्जाम में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। जाके आप सारा कंटेंट चेक कर लीजिए, मैं प्लेलिस्ट में लिंक डाल दूंगा, वहाँ से जाके आप सारी चीज़ें चेक कर सकते हो। तो अब अपने हम सेशन को शुरू कर लेते हैं कि बहुत से लोगों के मन में ना ये रहता है कि सर मैं पढ़ता हूँ, 10-12 घंटे पढ़ते हैं ना सर, फिर उसके बाद बोरियत हो जाती है। इवन 10-12 घंटे की पढ़ाई में भी पता नहीं कितनी बार बोरियत होती है और मुझे नहीं लगता कि मेरी, अगर मैं 12 घंटे पढ़ रहा हूँ तो मैं मेरे कंप्लीट 12 घंटे की पढ़ाई हो रही है। तो अगर आप अपनी स्टडी को एक बार प्लान करके देखो, जिस तरह से मैं बता रहा हूँ एक बार उस तरह से प्लान करना। और इसके बाद हम बात करेंगे कि अगर आप डिप्रेशन में पहुँच जाते हो, क्योंकि बहुत से तकलीफ़ें हो जाती हैं लाइफ में, क्योंकि एज ऐसी है कि जहाँ पे डिप्रेशन नॉर्मली आ ही जाता है। कभी फैमिली हो जाती है, कभी आपके पर्सनल मैटर्स हो जाते हैं, तो डिप्रेशंस आ जाते हैं। तो उन चीज़ों को आप कैसे हैंडल कर पाओगे, उन चीज़ों को भी मैं बताऊंगा। लेकिन पहले आप किस तरह से स्टडी को प्लान कर सकते हो और अपनी बोरियत को स्टडी के माध्यम से दूर कर सकते हो। देखो, सबसे दो अच्छे और बेस्ट जो मैं मानता हूँ सब्जेक्ट जो आपको बहुत ज़्यादा एंटरटेन करते हैं, वो आपके दो ही सब्जेक्ट है। एक तो रीजनिंग है और एक क्वांट है। अब कह रहे होगे सर क्वांट कैसे है? क्वांट तो बहुत ज़्यादा टफ लगता है। एक बार क्वांट को सीखो और उसकी जो डीआईज है, सिंप्लीफिकेशन है, नंबर सीरीज है, इनके ऊपर जब काम करोगे ना तो क्वांट भी आपको बहुत ज़्यादा एंटरटेनिंग लगने लगेगा। तो ये दो आपके जो सब्जेक्ट है ना, एक रीजनिंग और एक क्वांट। और इसके भी कौन से टॉपिक, क्वांट के अंदर नंबर सीरीज हो गया, सिंप्लीफिकेशन हो गया, क्वाड्रेटिक हो गया, डीआई हो गया, ये आपके ऐसे टॉपिक्स हैं जो आप जब करने बैठोगे ना तो आपको बोरियत नहीं होगी। और इसके साथ ही रीजनिंग के ऐसे कौन से चैप्टर है सर? सबसे अच्छे तो पजल है। अगर आपको बहुत ज़्यादा बोरियत हो रही है, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जब भी बोरियत हो ना, ऐसा लगे कि अभी नींद आ रही है। मान लीजिए आप जीए पढ़ रहे हो, करंट अफेयर की पीडीएफ पढ़ रहे हो या फिर क्वेश्चंस पढ़ रहे हो या वीडियो देख रहे हो। मान लो आपने 20 मिनट की वीडियो देखी, आपकी 30 मिनट की वीडियो है, ठीक है। मैं जानता हूँ कि बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि 30 मिनट की वीडियो है, स्टार्ट अच्छा करते हैं, 7-8 मिनट बाद फिर उनका दिमाग थोड़ा इधर उधर होने लगता है। 10-10 मिनट के स्लॉट में बांट लो उस वीडियो को, 10-10 मिनट के स्लॉट में बांट लो। पहला स्लॉट सुबह देख लो, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, 10 मिनट आराम से देख सकते हो। फिर उसी वीडियो का अगला 10 मिनट जो हिस्सा है ना, वो कब देखोगे? वो आप दोपहर में देख लो। और फिर जो लास्ट वाला जो हिस्सा है ना, वो शाम को देख लो। दवाई की तरह यूज़ करो कि जो भी चीज़ आपको बोरियत करती है उनको छोटे छोटे हिस्सों में बांटो। और बोरियत करने वाली केवल दो ही चीज़ें हो सकती हैं, एक जीए हो सकता है, एक कंप्यूटर हो सकता है। इसके अलावा कोई चीज़ आपको बोरियत नहीं कर सकती। तो इन चीज़ों को जब भी पढ़ो तो छोटे छोटे स्लॉट में बांट के पढ़ो। और जब भी ऐसा लगे ना कि बहुत ज़्यादा स्टडी कर ली मैंने, अब सर पढ़ाई नहीं होगी, तब क्या करें? तब आप, मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट ऑप्शन, दिन भर में कतई डीआई मतलब डीआई तो लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है, पजल मत लगाओ। अगर आप दिन भर में पजल नहीं लगाओगे ना तो पजल का जो स्लॉट है ना, वो कभी भी टाइमिंग के हिसाब से सेट मत करना कि मैं इस टाइम से इस टाइम पे पजल लगाऊंगा या फिर इस सब्जेक्ट के बाद में पजल लगाऊंगा। मैं आपसे ये कहता हूँ कि पजल लगाने का सबसे अच्छा जो टाइम होता है वो होता है कि जैसे ही आपको लगने लगा कि नहीं मुझे अब नींद आ रही है, जीए पढ़ रहे, नींद आना शुरू हुई या फिर बोरियत आना शुरू हुई, जियो को छोड़ो, पजल उठा लो। 1000 पजल की सीरीज मैंने आपको दे रखी है, 1000 पजल करो एक बार। इतनी अच्छी अच्छी पजल है उसमें, इतनी नई तरह की पजल आपको मिलेंगी। और जहाँ भी डाउट है पूछो मुझसे, क्योंकि मैं तो आपको सारी टाइप की पजल करा ही दूंगा अगर आप मुझसे डाउट पूछोगे तो। अब सब लोग मुझसे टेलीग्राम पर जुड़े ही, वहाँ से आप पर्सनल मैसेज भी तो कर सकते हो। और अपने नंबर्स को भी मैंने काफ़ी वीडियोज़ में प्रोवाइड करा रखा है, तो वहाँ से भी आप मुझे मैसेज के जरिए आप अपने डाउट्स पूछ सकते हो। और इसके साथ ही जब आपने पजल वगैरह लगा ली, फिर आप क्या करोगे कि कुछ टाइम आप सिंप्लीफिकेशन और ये जो आपके नंबर सीरीज के क्वेश्चन होते हैं या डीआई के क्वेश्चन होते हैं, इनके लिए भी आप टाइम स्लॉट मत रखो। जिस तरह से आप पजल कर रहे हो ना, उसी तरह से इनके स्लॉट को भी यूज़ करो। अगर आप दिन में अगर आप 1 से 1.5 घंटा अगर जीए पढ़ते हो, 20-20 मिनट के सेशन बांट दो सर जीए के, इससे ज़्यादा मत करना। क्योंकि इससे ज़्यादा अगर पढ़ोगे ना तो मान के चलो कि आप जितना पढ़ रहे हो, भले आप 1.5 घंटा जीए पढ़ रहे हो, लेकिन उसमें से सिर्फ और सिर्फ 30 मिनट का जीए आपके दिमाग में जा रहा है, बाकी का 1 घंटा आप के साथ धोखा हो रहा है।
और वो दिमाग आपका आपके साथ धोखा कर रहा होता है, और ये सबको होता है। तभी तो कहते हो ना कि सर जीए पढ़ लेते लेकिन भूल जाते हैं। इसीलिए भूल जाते हो क्योंकि 1.5 घंटा पढ़ते हो, लेकिन उसमें से जो दिमाग में जाने वाला टाइम होता है ना, वो केवल 30 मिनट का होता है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि 15 मिनट या 20 मिनट का स्लॉट लगाओ जीए का, इससे ज़्यादा मत लगाओ। छोटे छोटे सेशन में बांटो, कंप्यूटर को छोटे छोटे सेशन में बांटो, बहुत अच्छे तरीके से अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर लोगे। और जहां बोरियत लगे वहां पे जो मैंने बता दी ना, रीजनिंग और मैथ के टॉपिक, उन टॉपिक्स को करो जहां आपकी बोरियत हो रही है। सिर्फ आप देखना आपकी जो पढ़ाई है वो बहुत अच्छे से होने लगेगी। इवन जो आप 10-12 घंटे कर रहे थे ना, आपका मन जो लगने लगेगा ना, वो आप देख लेना 14-15 घंटे तक पहुंच जाओगे। क्योंकि एक बार जब पजल्स बनना शुरू हो जाए, या एक बार जब डीआई बनना शुरू हो जाए, और मैं आपको अब डेली मेंस लेवल की डीआई कराऊंगा ही कराऊंगा। और आज आपने सेशन अगर देखा होगा डीआई का, तो आपने देखा होगा कितनी बेहतरीन डीआई कराई थी, और इतने सिंपल वे में आपको समझा के कराई थी। ऐसी सारी डीआई करेंगे। और प्रीलिम्स लेवल की डीआई अगर कहोगे तो मैं करा दूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि प्रीलिम्स की तो बहुत सिंपल डीआई आती है। अब हम बात करेंगे कि जो बच्चे हमारे डिप्रेशन में है ना, कि कुछ पर्सनल मैटर्स हो जाते हैं। मैं समझता हूँ, बहुत अच्छे से समझता हूँ इन चीज़ों को, कि पर्सनल मैटर्स के में ही ज़्यादा डिप्रेशन होता है, फैमिली का इतना नहीं रहता है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं लाइफ में कि आप उनसे सर्वाइव करना चाहते हो, और उसके थ्रू आप आगे बढ़ना चाहते हो। कई लोग तो क्विट भी कर देते हैं, लेकिन क्विट करना कभी आपके लिए कोई सॉल्यूशन नहीं होता। जब भी डिप्रेशन लगे ना, मैं आपसे कह रहा हूँ, जब भी आपको डिप्रेशन लगे, एक बार ट्राई करके देखना, सिर्फ 2 या 3 दिन, कि अगर आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन के अंदर हो, जस्ट पुट योर ईयरफोन और हेडफोन, वॉट एवर यू आर हैविंग, जो भी आपके पास है, वो बस अपने कान पे लगा लो, फुल स्पीड में गाने बजा लो। और गाने कौन से, ये जो जिस तरह का मूड हो जाता है ना, उसी तरह के फिर आप लोग गाने भी सुनने लगते हो। ऐसा बिल्कुल मत करो। जिन चीज़ों की वजह से डिप्रेशन आ रहा है ना, उनसे दूर रहने की कोशिश करो। क्योंकि मैंने देखा है कि एक तो YouTube पे ऐसा कंटेंट भरा पड़ा है कि अगर मान लीजिए किसी का ब्रेकअप हुआ ना, तो फिर उसके YouTube पे भी उसी तरह की शायरीज उन्हें देखने के लिए मिलने लगती है। तो फिर वो बंदा उसी में जाके और अंदर धंसता चला जाता है। मत करो, इन चीज़ों के पीछे मत पड़ो। अगर कुछ ऐसा हो भी गया है ना, डिप्रेशन में चल भी रहे हो, फैमिली का कुछ है, या फिर जो भी वजह है आपके डिप्रेशन की, उस डिप्रेशन से बाहर निकलने का सबसे अच्छा तरीका कि जिस वजह से डिप्रेशन हुआ है, उस टाइप की चीज़ों को देखना बंद कर दो। और फिर क्या करोगे, और पढ़ाई कैसे यूज़ कर लोगे। सर पढ़ाई हम कैसे यूज़ करें कि हमारा डिप्रेशन खत्म हो। बहुत अच्छा तरीका है कि अपना, बस वही मैंने बताया आपको, ईयरफोन या हेडफोन जो भी आपके पास है, इंग्लिश सॉन्ग डाउनलोड कर लो। सबसे बढ़िया है, इंग्लिश एकदम से रीमिक्स सॉन्ग डाउनलोड कर लो, जो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आए, बिल्कुल भी आपको उसका लिरिक समझ में नहीं है, थोड़ा बहुत आए तो आए। ये आपको हेल्प क्या करेगा कि जब आप पजल वगैरह बना रहे होगे ना, तो आपको देखो लिरिक्स तो समझ में आएगा नहीं, लेकिन म्यूजिक बज रहा है, आपको फुल वॉल्यूम में म्यूजिक बजा लो। क्या तो सर कान फट जाएंगे, तो थोड़ा सा कम कर लो। बस आपको जो बाहर की जो भी आवाज़ है ना, अगर आपकी मम्मा भी आपको बुला रही है, तो वो भी आपको सुनाई नहीं देना चाहिए। तो इस तरह से एक बार करके देखना, मैं यकीन मानो कि जो भी काम कर रहे हो ना बैठ के, चाहे सिंप्लीफिकेशन कर रहे हो या इवन पजल तक कर रहे हो, आपकी पजल भी बनेगी। और आपके अंदर जो दिमाग में जो विचार चलते हैं ना, वो ये जो आप म्यूजिक सुन रहे होगे ना, वो आने नहीं देगा उस तरह के विचारों को। और पजल में जब आप लगे रहोगे या क्वांट के सेक्शन में लगे रहोगे, तो फिर वो चीज़ें भी आपके दिमाग में नहीं आएंगी। ये करके देखना, जितने भी लोग डिप्रेशन में रहते हो, बहुत हेल्प करेगा आपको, विश्वास मान लो। और ये सारी चीज़ें जब आप अगर करोगे ना, तो आपकी जो स्टडी है वो 10-12 घंटे से बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। इवन 14 घंटे तक भी आप कर जाओगे। 13 आवर्स तो मस्ट है ही, इतनी तो आपको करनी ही करनी है। इससे अगर कम कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आप अपने जो सिलेक्शन के चांसेस हैं उनको थोड़ा कम कर रहे हो। और बहुत अच्छी अच्छी मैंने वीडियोस आपको प्रोवाइड कराई हैं इसके ऊपर, आप लोग सर्च कर लो खुद, तो भी आपको मिल जाएगी। इवन ये वाली वीडियो भी अगर देखोगे ना, जिसमें भी आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलने वाला है। तो बस एक ट्रस्ट जो आप लोग मुझ पर रखते हो, तो मैं भी उस ट्रस्ट के ही लिए आपको वो सारी चीज़ें बताता हूँ कि मेरे सब्सक्राइबर जितने भी हैं, अभी तो लगभग 900 से कुछ ऊपर है, इतनी जगह तो निकलेंगी ना आरआरबी में। और मैं चाहता हूँ कि मेरा हर एक सब्सक्राइबर जितने भी है ना, उन सबका सिलेक्शन हो जाए। और उसके लिए मैं अपनी तरफ से पूरी सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश करता हूँ कि किस तरह से आप उन चीज़ों को करो, प्रीलिम्स ना अटके। कहीं अगर आपको डिप्रेशन हो रहा है तो वो कैसे आप बाहर आओगे। इवन बहुत से सब्सक्राइबर मैसेज भी करते हैं, पर्सनल मैसेज करते हैं कि सर मैं डिप्रेशन में हूँ, करूँ क्या। मैंने कई बार उनको रिप्लाई किए हैं। इवन मैं तो हर पर्सनल मैसेज का मैं रिप्लाई तो करता ही हूँ। वहाँ पे मैं बहुत बार मैंने आपको समझाया है, और वो लोग मतलब मोटिवेट होकर फिर पढ़ते भी हैं। उन्होंने इवन ये तक कह रखा है कि सर इस बार मैं आरआरबी आपके लिए निकालूंगा और खुद आपके चैनल पे मैं इंटरव्यू दूंगा। तो मैं ऐसे लोगों का बहुत अच्छे से वेट कर रहा हूँ। क्विट मत करना, बस जितने भी लोग देख रहे हो वीडियो को, बिल्कुल क्विट मत करना। चाहे कैसी भी कंडीशंस हो, कुछ भी हो, पढ़ाई तो मत छोड़ देना। लॉकडाउन चल रहा है, चलने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एग्जाम कब होगा
भूल जाओ, आपका एग्ज़ाम 1 अगस्त को है, मान के चलो बस, और इसी हिसाब से अपनी तैयारी करते रहो और बस लगातार पढ़ाई में रहो। फालतू फालतू की चीज़ों को छोड़ दो। 6 महीने का टाइम है, अपने आप को दे लो। हमेशा के लिए, ज़िंदगी भर के लिए टाइम देने का आपके पास समय बच जाएगा, किसी को भी देना हो उसको, और इवन अपनी फैमिली के लिए जो तो ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बस इस सेशन में इतना ही करेंगे। और अगर वीडियो पसंद आई ना तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर लेना। जो भी आपको बताया कि क्वांट की मेंस की डीआई है, आरआरबी पीओ क्लर्क के लिए हिंदी कंप्यूटर है, ये सारी चीज़ें हम आपको प्रोवाइड कराते हैं। और इवन रीजनिंग के लिए भी हम आपको बहुत अच्छे अच्छे सेशंस लेके आते हैं। और टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ जाना, उसकी लिंक मैं दे दूंगा। तो वहाँ पे आपको काफ़ी सारी ई बुक्स वगैरह मिलती हैं और मंथली पीडीएफ भी आपको मिल जाती है करंट अफेयर वगैरह की। तो उसके लिए आप जुड़े रहिएगा। ठीक है, तो आज के सेशन में इतना ही रखते हैं। हंसते मुस्कुराते रहिए और हमारी वीडियोज़ का आनंद लेते रहिए, और साथ ही अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखिए।